खिड़की से अर्जुन के मकान को ही देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है। जहाँ तक इसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी कभी इसके घर पर रात का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी इसकी पत्नी और इसकी बेटी हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। इतना बोलकर नंदलाल अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन नंदलाल सीधे अपने गोदाम में जाकर मुंशी पंडित से बोला, मुंशी जी, मैंने फैसला किया है कि हम अपने गांव के कुछ किसानों की जमीन खरीद लेंगे, तभी हम इस वर्ष ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। इस वर्ष जो हमें 10,000 रुपए का घाटा हुआ है, मैं चाहता हूं कि 10,000 के घाटे को हम 10 लाख रुपए के मुनाफे में बदल दें। आपका विचार तो अच्छा है नंदलाल जी, लेकिन सोच लीजिए, हमें इसके लिए फिर मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर हमें ऐसा करने में बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि बहुत से किसान अपनी जमीन शायद हमें ना बेचें। क्यों नहीं बेचेंगे? जब उन्हें उनकी जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे तो वो जरूर बेचेंगे। मैं आज ही अपने पड़ोसी अर्जुन से बात करता हूँ, मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत दे दूंगा, फिर तो वो आसानी से अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। शाम के समय नंदलाल सीधे अर्जुन के घर की ओर चला गया। उसने देखा अर्जुन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। पिताजी, गांव में मेला लगा हुआ है, मुझे वहाँ पर एक गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्या आप वो गुड़िया मुझे खरीद कर देंगे? उस गुड़िया को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कंचन, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छी गुड़िया दिखा सकता हूँ, जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अच्छा पिताजी, तो मुझे दिखाइए वो गुड़िया। वो देखो, उस शीशे के अंदर जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख रही है ना, उस गुड़िया के सामने तो गांव की सभी गुड़िया फीकी हैं। अपने पिता की बात सुनकर कंचन जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर नंदलाल पर पड़ी। नंदलाल को अपने घर पर देखकर अर्जुन और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। आइए आइए नंदलाल जी, आज आप अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? तुम हमारे पड़ोसी हो अर्जुन, और मैं तो अपनी हवेली से हमेशा तुम्हारे घर को ही देखता रहता हूँ। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, पर तुम इस बारे में मेरी पत्नी से पूछ सकते हो। लेकिन भला मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी को आप क्यों देखते रहते हैं? वैसे तो मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ, तो मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल नंदलाल जी? कोई खास सवाल नहीं है अर्जुन, बस मेरे मन में कभी कभी एक विचार आता है कि तुम इतने निर्धन हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? भला सुख का धन से क्या लेना देना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें खुशी किस बात से मिलती है। अब आप स्वयं को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अधिक धन कमाने से आपको खुशी मिलेगी, मगर मेरा मानना कुछ अलग है कि खुश रहने के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। चलो ये सब छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम्हारी एक छोटी सी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो। मैं तुम्हारी वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी जमीन जमींदारों की तरह बहुत सस्ते दाम में खरीदने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है अर्जुन। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उसकी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ। नंदलाल जी, आप मुझे मेरी जमीन की 10 गुनी ज्यादा कीमत देने को ही क्यों ना तैयार हो जाए, तब भी मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। इस जमीन के साथ मेरे बचपन और मेरे माता पिता की यादें जुड़ी हुई हैं। सोच लो अर्जुन, यादों से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन आ जाएगा, तुम्हारा काफी कुछ फायदा भी हो सकता है। नंदलाल जी, हमारे जीवन में यादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी सुंदर यादें ही हमें जीवन में खुश रहने की वजह देती हैं। सोच लो अर्जुन, तुम्हारी बिटिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ती, उन बचे हुए पैसों से तुम अपनी बिटिया कंचन का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। वो बड़ी होकर कुछ बन सकती है। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मैं फिर भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता। ठीक है अर्जुन, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर नंदलाल वहाँ से चला गया।
उस दिन के बाद नंदलाल ने गांव की बहुत सी जमीन खरीद ली और वो पहले से ज्यादा अनाज उगाने लगा। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। मुंशी पंडित फिर से अपना वही खाता लेकर आया। क्या हुआ मुंशी पंडित, इस वर्ष में कितना मुनाफा हुआ? आपके कहे अनुसार जो 10,000 रुपए का पिछले वर्ष का घाटा हुआ था, इस वर्ष हमने उस 10,000 रुपए के घाटे को 24 लाख के मुनाफे में बदल दिया है। क्या 24 लाख रुपए? मुंशी जी, मैंने सोचा था कि इस वर्ष हमें 25 लाख रुपए का फायदा होगा। 1 लाख रुपए कम कैसे रह गए? मुझे किसी भी कीमत पर इस 1 लाख रुपए के घाटे को पूरा करना है। हम इस वर्ष और अनाज उगाएंगे। याद रहे, अब हमें इस 1 लाख के नुकसान की भरपाई अगले वर्ष 50 लाख के मुनाफे में बदलनी होगी। मुंशी पंडित हवेली से चला गया कि तभी नंदलाल की 11 वर्षीय बेटी नंदिनी नंदलाल के पास आकर बोली, पिताजी, ये देखिए, मैंने इस वर्ष स्कूल में टॉप किया है। तुम्हें सिर्फ स्कूल